तो देव जी महाराज जहां जहां बोलते गए और 4 दिन की जब कथा सुना दी, तब महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब तो मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। सम्यक विवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथा यान्ते यज्ञाता नैष्ठिकी मति। गुरुदेव सुखदेव 7 दिन की कथा सुना के चल दिए, फिर थोड़ी दूर जाके लौट आए। अरे राजन ठहरो, तक्षक तो तुम्हें काटेगा, लेकिन चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें यहां से विदा भी करूंगा और तुमसे पहले वैकुंठ जाकर मैं तुम्हारा स्वागत भी करूंगा। अब तुमने कृष्ण कथा सुन ली और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, ये संभव नहीं हो सकता। अब मेरा भजन, मेरा तप, मेरा आशीर्वाद, मेरी ऊर्जा, मेरे जीवन की संपूर्ण साधनाएं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब एक काम करो जल्दी से। क्या? बोले मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। मैं मरूंगा ये सोचना पशु बुद्धि है, कोई नहीं मरता। आदमी लेटा हुआ है जमीन पर, अरे भाई आदमी मर गया, बोले मरा नहीं गया, आराम कर रहा है। सफर पर निकला था, आज अपने घर गया। आदमी लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया, किंतु बेचारा था सफर पर, आज अपने घर गया। वो तो सफर पर निकला हुआ था, थका हुआ था, आज बहुत टायर्ड हो गया, इसलिए सफर पर गया वापस। मरना भगवान समझा रहे हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गहनाति नरो पराणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नैयाति संयाति नवानी दे। अरे नया कुर्ता पहनने के लिए पुराना तो उतारना ही पड़ेगा। कोई गांव वाला कहे कि इस फटे के ऊपर ही दूसरा पहन लूं, फिर तीसरा पहन लूं, फिर चौथा पहन लूं, उतारना पड़ेगा। ऐसे शरीर को भी उतारना पड़ेगा। हृदयस्थम गुरु केशवम। तो यहां पर कौन बैठा है? जल्दी से एक काम करो राजन। क्या करो? बोले मरिष्येति पशु बुद्धि। मैं मरूंगा, ये क्या है? पशु बुद्धि, पशु की बुद्धि है, इसको निकाल कर फेंको बाहर। महाराज परीक्षित ऐसे आज्ञाकारी कि उन्होंने निकाल के फेंक दी। अब हृदय का आला हो गया खाली। बोले महाराज ये तो वहां जहां बैठी थी पशु बुद्धि, वो निकाल कर फेंक की, अब स्पेस खाली हो गया, वहां क्या रखूं? बोले जल्दी से हृदयस्थम कुरु केशवम। जहां पशु बुद्धि बैठी हुई थी कि मैं मरूंगा, वहां इस बुद्धि को मिलाओ कि मैं मरूंगा नहीं, मैं कृष्ण से मिलूंगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं श्री कृष्ण से मिलूंगा। इस विश्वास को बिठाओ। तो जब हृदय के ऊपर हम वक्ष स्थल के ऊपर तिलक लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ठाकुर जी हमारे हृदय में। हनुमान जी ने वक्ष स्थल चीर दिया, किसका दर्शन हुआ? सीताराम जी का दर्शन हुआ। विभीषण ने कह दिया मोतियों में सीताराम जी को देख रहे हो, अपने दिल में भी सीताराम जी को देखा है? हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, आत्मानुवेषण तो होना चाहिए। पूरी दुनिया में भगवान को ढूंढा, मां ढूंढा, मां ढूंढा, मां ढूंढा, मां ढूंढा। अरे अपने दिल में ढूंढा कि नहीं ढूंढा? मंदिर में भगवान है, ग्रंथ में भगवान है, संत में भगवान है, वैष्णव में भगवान है, जड़ चेतन में भगवान है। तुम्हारे किस मतलब की अगर तुम्हारे दिल में भगवान नहीं हुए? नेत्र बंद करके अगर अपने ही स्वरूप में भगवान का अनुभव नहीं हुआ, ये चिर समाधि की इष्ट गोष्ठी, इसको बोलते हैं इष्ट गोष्ठी, इष्ट गोष्ठी नहीं हुई। इसलिए हृदयस्थम कुरु केशवम। महाराज उदर में तिलक लगाते हैं। अन्न ब्रह्मम परावृत्यै। पेट में जो अन्न जा रहा है वो क्या है? कृष्ण स्वरूप, तत्काल जीवन देने वाला। 12 बजे आप भोजन नहीं करो, 5 बजे भजन में मन लगेगा, माला झोली में भी पूरी उड़ती नजर आएंगी। मैया क्या बना रही है? कितनी देर हो गई भैया, बनने का नाम ही नहीं होता। जब भूख नहीं हो तो ठाकुर जी को 1.5 घंटा भोट, और जब खुद भूख लगी हो 4.5 मिनट में। अभी ठाकुर मूढ़ी बना रहे थे, थाली वापिस। देव राधारानी से पूछा भगवान ने अभी तो थाली रखी थी, बोले तुमसे ज्यादा भक्त को भूख लगी है, हमारा ले गया थाली उठाकर तुम्हारी। इसलिए अन्न नारायण स्वरूप। पेट के ऊपर जब आप तिलक लगाते हो, और क्या है? पेट में अन्न जाता है। तो अन्न क्या है? प्रत्यक्ष भगवान तत्काल ऊर्जा देते हैं। स्टील रॉड देते हैं ना डॉक्टर, तत्काल ताकत आ जाए। इसलिए भगवान ने भी अन्न दिया। क्या है? तत्काल शक्ति देने वाला, तत्काल ताकत मिले। दाल भात खाए, बढ़िया कड़ी चावल खाए, रसगुल्ला पूरी खाई, तत्काल ताकत आ गई, श्रेय की प्राप्ति हो गई। महाराज
इसलिए प्रश्नान तिलक, पीछे तिलक लगाते हैं। इसलिए पृष्ठ के ऊपर क्या है? अधर्म, अर्थात पीछे की ओर कृष्ण दृष्टि करते हुए अधर्म से, पाखंड से हमारी रक्षा करें। बुद्धिस्तु पाखंड गणात प्रमादात, नारायण कवच में आता है ना, पाखंड से। सबसे पहले वैष्णवता में सबसे ज्यादा शत्रु कौन है? हमारा अपना पाखंड। हमें झूठ न बोलना पड़े, हमें पाखंड न करना पड़े। हमारा जीवन ऐसा न हो कि दरवाजा बंद करके अलग जीवन है और दरवाजा खोल के अलग जीवन है। जीने वाला अलग जीवन, दिखाने वाला अलग जीवन। हम गणपति तो बने, हाथी न बने, खाने वाले दांत अलग, दिखाने वाले दांत अलग। इसलिए यह वैष्णवता का प्रतिशोधक तत्व है। हम वैष्णव तो बने, द्वादश तिलक हो, कंठी हो, माला झोली हो, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैष्णव का स्वभाव, वैष्णव का स्वरूप न हो, वैष्णव का स्वभाव। स्वभाव में जब स्वरूप होता है तो आनंदमय हो जाता है, और जब स्वभाव नहीं होता, केवल स्वरूप ही स्वरूप होता है तो विकृति हो जाती है। महाप्रभु ने ये दिखाया कि देखो, किसी में दोष बुद्धि मत रखो। सूरदास गाते हैं, मोह सम कौन अधम खल पापी। कोई पूछे कि भैया इस शहर में सबसे बड़ा पापी कौन सा है? बोले बैठे तो हो तुम उसके सामने, मुझसे बड़ा पापी कौन है? मुझसे बड़ा अधम कौन है? मोह सम कौन अधम खल पापी। इसलिए सबसे छोटा मैं और सबसे श्रेष्ठ तुम। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? जो तुम्हारे सामने बैठा है, क्योंकि इसके बाद दूसरा मिला कि नहीं मिला कुछ पता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे सामने जो है उससे जितना कृष्ण रस ले सको, यही तुम्हारा विवेक है। जैसे मैया खट्टे और बासी दही को बिलोकर माखन प्राप्त कर लेती है, इसलिए वर्तमान में जो तुम्हारे पास है, जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिवेश में हो। दत्तात्रेय एक विवाह में गई, लड़की का विवाह हो रहा था, दत्तात्रेय गए, कोने में खड़े हो गए ब्याह में। अच्छा, घोड़े पर बैठकर एक युवक आया, नीचे उतरा, लड़की को घर के अंदर से लाया, पल्लू बांधी, दोनों को बिठा दिया, स्वाहा स्वाहा, 2-3 घंटा स्वाहा स्वाहा हुआ, हमारा लड़की को बैठा, पालकी में भीड़ चल दी। पिताजी रो रहे हैं, माताजी रो रहे हैं, बहन भैया रो रहे हैं। अरे भाई ये कौन, कहां ले जा रहे हो लड़की को? दत्तात्रेय पालकी के सामने खड़े हो गए, खबरदार हमारी लड़की को कोई नहीं ले जाएगा। पिताजी रो रही हैं, माताजी रो रहे हैं, और आप हमारी लड़की लिए जा रहे हैं। लड़की का बाप आया, बाबा क्या कर रहे हो? 29 साल में तो जैसे तैसे छोरा मिला है, ब्याह में आए, और उसमें भी तुम कह रहे हो नहीं, ले नहीं जाना है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, हटो बाबा हटो, मंडल बेला है, पालकी जा रही है, जाने दो। दत्तात्रेय बोलो, जाने दो तो गला पाल के रोटा ही तो रहा है, जाने भी दो, रो भी रहा है। बेटा तू कहां जा रही है? बोले बाबा अपने घर। अच्छा, और जो माता पिता का घर? बोले ये तो पराया घर है। अच्छा, तू जिस युवक के साथ बैठी थी वो कौन है? मेरे स्वामी। अच्छा, तू उनको पहले जानती थी? बोले ना, 3 घंटे पहले ही मैं जानी हूं, पहले मेरी कोई जान पहचान नहीं, लेना देना नहीं। अच्छा, ये जो 150-200 आदमी तुझे ले जा रहे हैं, इनको तू जानती है? इनको नहीं जानती। ये मेरे पति के पिता हैं, ये जेठ हैं, ये महाराज मेरे देवर हैं, ये चचिया ससुर, ये ननिया ससुर, ये फुफिया ससुर। अच्छा, इन सारे अपरिचितों के साथ तू कहां जा रही है? अपने घर। और सारे परिचित, इस साइड में सबको तू जानती है, और इस साइड में तू किसी को नहीं जानती, और सारे परिचितों को तेने घोषित कर दी कि ये अपरिचित हैं, ये पराया घर है, और सारे अपरिचितों के घर को कह दिया कि ये मेरा अपना घर है, और 3 घंटे पहले जिससे मिली उसको स्वामी बना लिया, गोत्र तक बदल डाला, जाति तक बदल डाली, और उसके साथ तू चल पड़ी। जिस मैया ने 9 महीने पेट में रखा, अपने खून को दूध बनाकर पिलाया, जिस पिता ने रक्षा भाई ने मनोरंजन किया, और 3 घंटे की पूजा के बाद तेने घोषणा कर दी कि माता पिता का घर तो पराया घर है और पति का घर ही मेरा अपना घर है। दत्तात्रेय ने कहा, जय हो, तुझसे बड़ा गुरु मुझे कहां प्राप्त होगा। इतनी बड़ी अनासक्ति, 20 साल के संबंध को
3 घंटे में ही तेने नकार कर छोड़ दिया। अरे मैंने तो तुझे ही गुरु मान लिया। जय हो, कन्या से बड़ा गुरु नहीं हो सकता। अब हम इस कन्या के भाव से ही इस माया के संसार में रहेंगे और किसी दिन कृष्ण नाम के साथ घोषणा कर देंगे कि महाराज ये माया का संसार तो पराया घर है, राधा गोविंद का धाम ही हमारा घर है। इस साल जिस घर में रहकर कन्या ने 3 घंटे की पूजा के बाद घोषणा कर दी कि ये तो पराया घर है, हम भी इस माया की भीड़ में रहेंगे और जिस दिन महाप्रभु की कृपा हो गई उसी दिन घोषणा कर देंगे कि नहीं नहीं भैया ये तो सब पराया घर है, राधा गोविंद का धाम ही हमारा घर है। इसलिए जिंदगी में जहां हो वही महत्वपूर्ण है, वहीं से भक्ति मिल जाए, वहीं से ज्ञान मिल जाए, वहीं से आनंद मिल जाए, वहीं से कृष्ण चरणारविंद की यात्रा प्रारंभ हो जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्व है। श्रीमन महाप्रभु ने अपूर्व भाव से कौन भाव करे विप्रेर सम्मान, कृष्ण नाम बोली यही विप्र श्रेष्ठ। किसी भी तरह से मेरे शिष्य ब्राह्मणों का सम्मान करें और जो कृष्ण नाम कृष्ण सेवा में लगा है वही विप्र श्रेष्ठ है। भगवान मधुसूदन की सेवा में हैं ये लोग। बोलना नहीं आता, बात करने की तमीज नहीं है, आचरण नहीं है, छोड़ो क्या करना है। रावण बड़ा बढ़िया स्तोत्र बोलता है तो क्या दोस्ती कर लोगे उससे? कोई बहुत अच्छा बोलता हो, सोने के पात्र में कोई मदरा परोसे तो पी लोगे, और मिट्टी के कुल्हड़ में कोई भगवान का चरणामृत दे दे तो छोड़ दोगे? भाषा कैसी है, शरीर कैसा है, कुल कैसा है, वर्ण कैसा है, ये सब पात्र है, रस है उसमें परिवेशन करने वाली कृष्ण कथा। इसलिए भगवान के चरणों में रुचि है, वास्तव में वही ब्राह्मण है। भगवान के चरणों की सेवा में जो है वास्तव में वही ब्राह्मण है। और जो भगवत सेवा को छोड़ चुका, रावण आदि, कुंभकर्ण आदि, ये सब ब्राह्मण है लेकिन फिर भी राक्षस है। महर्षि वाल्मीकि ने ब्राह्मण होते हुए भी इन्हें राक्षस कह दिया। तो ब्राह्मण में बीच की स्थिति नहीं है, या तो रावण कुंभकर्ण है या फिर अत्रि और वशिष्ठ और मेधातिथि है। बीच का ब्राह्मण आपको मुश्किल से मिलेगा कहीं, बीच का आदमी नहीं है, या तो राक्षस या संत। मिडिल क्लास ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन काम है। मिडिल क्लास ब्राह्मण नहीं मिलेगा आपको, या तो मिलेगा महाधूर्त बड़ा बदमाश, और या फिर मिलेगा वशिष्ठ अत्रि जैसा तेजस्वी, भजन परायण, श्रेय संपन्न, आनंद संपन्न महाराज। इसलिए यह भी विप्र परिवार है। कैसी भगवान की भक्ति, जैसा भगवान का साधन, कैसा भगवान की अर्चना पूजा, सब बच्चे, सब पूरा घर भक्ति देवी की, नरसिंह भगवान की महती कृपा, गुरुदेव महाराज की महती कृपा। महाप्रभु ने अत्यंत भाव के द्वारा अपने भक्त शिष्यों के हृदय से विप्रों के प्रति जो एक असद विचार था उसका निवारण किया। मन जो है सोने की मंजूसा है और उसमें किसी के दोष को हम क्यों रखें। ऐसे छोटी सी तिजोरी में कूड़ा करकट नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार इस मन को हमने डस्टबिन बना लिया है। सबकी कूड़ा उसी में ही डालते रहते हैं। इसलिए मन को नियंत्रण करें, शिशु के समान नियंत्रण करें भोगों से, और मन को लगाएं काय में, भगवान के भजन में, भगवान की साधना में। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोचे। अभी बकरा की कथा सुनी ना, ये मन खाते खाते तृप्त नहीं होता। 90 साल की वृद्धा शरीर छोड़ रही है, डॉक्टर ने कह दिया गई, बच्चों को बुला लिया, आ जाइए सब ओटी में बुला लिया सबको, कहीं आपकी अब दादी अब बचने वाली नहीं है, गई सब दवाई ववाई सब लगा ली और कोई इलाज नहीं है। आपको जो बात करनी हो कर लो, जो जा रही है नाती पोते चिल्लाए, अम्मा तू जा रही है कित्थे? अरे कित्थे वो भगवान के धाम जा रही है, और कित्थे? अच्छा पक्की बात? हाँ पक्की। तेरे मन में कोई इच्छा हो तो दस दे। अरे कुछ तेरे मन में हो तो बता दे, मर रही है जा रही है? अच्छा एक काम कर दे काका, थोड़ा सा आम का अचार तो चटा दे। 90 साल की बुढ़िया मरते मरते क्या खाना चाहती है? आम का अचार। मुंह बड़ा कड़वा हो रहा है, दवाइयों से बुढ़ापे से कड़वा हो गया, आम का अचार चटा दे, मुंह का स्वाद बदल जाए।
इंद्री हो गई स्वाद बदलते बदलते। इस जीव का ठिकाना है। पहले रबड़ी खाकर मस्त हुई, फिर बोले यार ज्यादा मुंह मीठा हो गया, कुछ नमकीन है क्या? और जब समोसा खा लिया तो यार मिर्च लग गई, कुछ मीठा है क्या? कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी चर्व, कभी चोष्य, कभी लेई है, कभी भक्ष्य, कभी भोज्य, कभी अम्ल, तिक्त, कटु, कसाय, मधुर, रोज रस बदलती रहती है। इतने दुनिया के सारे रस चखे, लेकिन किसी दिन किसी संत के मुठ चंद्रमा में से निर्गलित अगर यह कृष्ण प्रेम सुधा को भी पी लेती तो सारे रसों को भूल जाती और इसका संपूर्ण जीवन परम आनंद और मंगलमय हो जाता। इसलिए इस जीव को चखाओ क्या? कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण प्रेम की महिमा, इसको चखाओ। अगर इस जीव को कृष्ण नाम की महिमा लगे, इसका ब्याह करो कैसे? कृष्ण नाम के साथ। है तो ये बड़ी खतरनाक। भगवान ने 32 बल्लमों के बीच में रखा है इसको। जैसे कोई बड़ा भारी हत्यारा चले तो 32 हथियार लेके घेर के चले, ऐसे ही 32 बल्लमों के बीच में कोई हड्डी भी नहीं है, बड़ी लिपलिपी फट बाहर निकल के भीतर घुस जाती है। पिटता बेचारा माथा है। ये पेट बेचारा कभी कुछ नहीं बोलता, पापड़ लाओ, अचार लाओ, रसगुल्ला लाओ, ये जी भी चिल्ला रही है, ये इतनी सी है कुल, लेकिन इसने प्रलय कर रखी है शरीर में, ब्रह्मांड में प्रलय कर दी है। इतनी सी जीव ने, इतनी सी जीव को जीतना बड़ा कठिन काम है। इसलिए भैया उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी यह जीव जीत ली। एक बात ऐसी बोल दे कि हाहाकार हो जाए, एक बात ऐसी बोल दे कि जय जयकार हो जाए, एक बात ऐसी बोल दे कि जन्म जन्म का शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाए, एक बात ऐसी बोल दे जन्म जन्म का मित्र तुम्हारा शत्रु हो जाए। इसलिए इसका उपयोग अत्यंत ही दुस्त्यज है, इसका उपयोग अत्यंत ही कठिन है। व्यक्ति को चाहिए कि इस जीव का जल्दी से विवाह करे। काय से? भगवान के नाम के साथ। जिनकी भगवान के नाम में रुचि हो गई है, बैठे बैठे नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे, सेवा में जिसकी रुचि हो गई, नाम में जिसकी रुचि हो गई। सेवा परम धर्म होए गौर कृपापाद। सेवा में जिसकी रुचि हो जाए, रसना की लोलुपता जिसकी समाप्त हो गई है, उस परम श्रेयस्कर प्रकृति को जो उपलब्ध कर लेता है। इसलिए महाप्रभु ने अपने भक्तों को भक्ति के प्रचार के लिए एक उत्तम सत्समाधान प्रदान किया कि भैया हमारे जीवन में कहीं भी दोष बुद्धि न हो। दोष का निवारण, दोष देखिया करोगे कृष्ण भजन नाश। कृष्ण दोष बुद्धि से क्या होगा? कृष्ण भजन नष्ट हो जाएगा। जितना आपने भजन किया है वो दोष बुद्धि। वृंदावन गए, केवल दोष बीन कर ले आए, नवद्वीप गए, दोष बीन कर ले आए। अरे आप आइए भैया आइए। एक व्यक्ति आया, कहां से लौट कर आए? वृंदावन से आए। महाराज हमको सुनाओ ना वृंदावन की कथा। अच्छा बैठो। मथुरा स्टेशन पे उतरते तो यार पर्स चोरी हो गया हमारा। फिर बाहर निकल के आई, ऑटो वाले से हाथापाई हमारी हो गई। हमने कहा 75 रुपया देंगे, बोला 150 रुपया लूंगा। 1.5 घंटे उससे जिरह बहस होती रही। फिर महाराज लुटेरिया हनुमान पेट साइकिल से वो टकरा गया, फिर उससे विवाद हुआ। फिर धर्मशाला वाले ने कमरा नहीं खोला हमारे लिए, बड़ा मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से कमरा मिला। फिर महाराज दूसरे दिन सवेरे हम पहुंच गए दर्शन करने के लिए, तो नुक्कड़ के ऊपर चाट की दुकान थी, तो सोचा चलो जलपान कर लें। तो चाट खा ली, वो जरूरत से ज्यादा कर ली तो एसिडिटी हो गई। फिर पहुंच गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा महाराज ब्लड प्रेशर चढ़ाना पड़ेगा। उसने कर दिया हॉस्पिटल में भर्ती। हॉस्पिटल में हमको लाभ नहीं। उसने कहा वृंदावन नहीं, आटड़े में बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं से हमको आटड़े भेज दिया। और जब ठीक हो गए तो वहीं से दिल्ली आके ट्रेन पकड़ के लौट आए। ये वृंदावन का वृतांत है हमारा। अरे भैया राधा रमन जी नहीं गए? बोले कहां जाते? राधा गोविंद नहीं गए? राधा मदन मोहन नहीं गए? दोष बुद्धि देखे होवे कृष्ण भावनाश। उस दोष बुद्धि से क्या होगा? विवाद से क्या होगा? जो भगवान की प्रति हमारा जो रस आनंद है ना, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए दृष्टि काय पर हो, लक्ष्य पर। वृंदावन जाओ, दृष्टि काय पर हो? केवल भगवान के दर्शन पर, भगवान के भजन पर। लोग तो मिलेंगे, जगन्नाथपुरी जाओ धक्का पड़ेगा।
वृंदावन जाओ हर तरह के लोग मिलेंगे, हमें उनसे क्या लेना था। जब श्री कृष्ण थे तब कंस था। आप भाग्यशाली हो, आपको कंस नहीं मिला वृंदावन में। अगर कंस मिल जाता तो यहाँ नैरोबी वाले इंतजार ही करते रह जाते, लौट के ही नहीं आते वापस। तो कितना भाग्य, पूतना नहीं मिली, कंस नहीं मिला, तृणावर्त नहीं मिला, सटकासुर नहीं मिला, व्योमासुर नहीं मिला, उनके रिश्तेदार मिल गए छोटे मोटे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों, भगवान की बड़ी कृपा है जो कंस से मुलाकात नहीं हुई, पूतना से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए जब श्री कृष्ण थे तब भी कंस था। तब श्रीमन महाप्रभु थे। आप देखिए दक्षिण यात्रा में कैसे कैसे कष्ट महाप्रभु ने। आज हवाई जहाज, ट्रेन, लग्जरी गाड़ियां, फिर भी हम बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास में बैठकर, गाड़ी में बैठकर घर आते हैं, सोफे पे पड़ जाते हैं। नहीं महाराज, 2 दिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं, टू मच टाइट, हो आराम करने दो। इतनी सुविधाओं के बाद भी और महाप्रभु हम जैसे पतित जीवों को भक्ति देने के लिए नंगे चरण दौड़ते जाते थे। न खाना, न ठहरना, न पहनना, न सोना, न रहना। वास्तव में सुखिया सब संसार, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर, जो जागे और रोवे। संसार का व्यक्ति तो वास्तव में सुखी है, केवल अभिनय करता है कि मैं दुखी हूं। एक दुखी आदमी आया, अरे भाई क्या हाल है? हम बहुत दुखी, हम बहुत दुखी। उसी समय मैया 1 गिलास भर के दूध ले आई, लो दूध पियो। हाँ, 1 गिलास दूध पी लिया, मोटी मोटी मलाई चाटी, और भाई क्या हाल है? अरे हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी। 2.5 घंटा कथा सुनाई, लंच टाइम आ गया। अरे भाई भोजन तो कर लो, चलो भोजन कर लेते हैं। पेट भर के भोजन किया, 4 घंटे घर्राटे लेकर सोए। जब उठे बोले हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी। 2 टाइम 3 टाइम तो खा रहे हैं, 12 घंटा सो रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी। अरे सुखिया सब संसार, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर, जो जागे और रोवे। दुखी तो वैष्णव जन है, दुखी तो संत है। हरिदास महाराज आगे चरित्र आएगा जब सुनाएंगे। 3-3 लाख नाम लेने के बाद महाप्रभु के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कोनो दिन होवे भाग्योदय, अमी करबे कृष्ण लीलार विलास। नाम जोपे करे दिव रास पार, नाम जोपे होवे चौरणेर नृत्रेर विलास। हरिदास ठाकुर रो रहे हैं, वो कौन सा सौभाग्यशाली दिन आएगा जब मैं श्री कृष्ण श्री राधे कहकर रुदन करता हुआ, नाचता हुआ अपने जीवन में कुछ नाम कर सकूंगा। 3 लाख नाम लेने के बाद भी कह रहे हैं मैं पतित हूं, हे भगवान मुझसे नाम नहीं होता। हम 16 माला क्या कर लेते हैं, छाती के बटन टूट जाते हैं। हमसे ज्यादा कोई भजन परायण कोई नहीं। हमारा भजन भी ऐसा बंधा हुआ है घड़ी से। हमारा भजन कौन सा है? वाच भजन। गुरु जी कहते हैं वॉच भजन। किट 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 कर दिया, घड़ी के जैसे सेल बैठ जाते हैं, अरे हम बैठ गए डन। 7:30 से 9 बजे तक भजन, 7:30 से चालू, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम को 7:45 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम। पति के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अरे ठाकुर जी भी कांप गए, भैया ये क्या चक्कर में पड़ गया हमें। और 8:45 बजे जैसे ही माला हुई, हाथ चैन की सांस, आज का काम पूरा। अब चलो किटी पार्टी में, होटल में, ऑफिस में, जहां तुम्हारी मर्जी हो, पूरा दिन फ्री। अब क्या करना है? आज का बर्तन साफ। हाँ, वो तो ऐसे हल्के, पूरा दिन ऐसा बीता, पूछो ही मत। ये क्या है? घड़ी वॉच भजन, घड़ी का भजन है तो बहुत श्रेष्ठ। जो भजन नहीं कर रहे हैं उनसे उनकी बात नहीं है, ये तो भजन परायण जनों का विनोद है। इसलिए भजन नियम से नहीं होना चाहिए, भजन भाव से होना चाहिए। जो भजन नहीं कर रहे हैं उनके लिए नियम श्रेष्ठ है, लेकिन जो नियम कर रहे हैं उनके लिए अब भाव श्रेष्ठ है। ये सीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए, ऊपर बढ़नी चाहिए। क्या घड़ी से ही बंधे रहोगे, संख्या से ही बंधे रहोगे? अब तो ऐसी श्वास, हर श्वास से नाम निकले, हर श्वास से भजन करता है। महाराज महाभारत में कहा, अर्जुन भजन विग्रह,
व्यासदेव जी लिखते हैं अर्जुन कौन है? भजन विक्रय। तब तो ठाकुर उसके सारथी बनते हैं। और किसी के ड्राइवर बन जाएंगे क्या? कोई अनुष्ठान है किसी की नजर में कि श्री कृष्ण हमारे ड्राइवर बन जाए? श्री कृष्ण के रन के ड्राइवर तो आप ला सकते हो जहां से आपकी मर्जी हो जाए। तो उसे कलर के तो ला सकते हो, वो तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे ड्राइवर बन जाए तो यह अनुष्ठान है। महाभारत में, विष्णु सहस्रनाम में, गीता में, रामायण में, चैतन्य चरितामृत में कोई सीधा सीधा अनुष्ठान है जिसे कर लो और श्री कृष्ण भैया तुम्हारी ड्राइवर बन जाए? ये संभव नहीं है। श्री कृष्ण को ड्राइवर कैसे बनाया जा सकता है? बोले बोले श्री कृष्ण क्यों रथ चला रहे हैं? बोले अर्जुन भजन विग्रह। अर्जुन कौन है? भजन विग्रह। 24 घंटा गुप्त भजन। अर्जुन का क्या है? गुप्त भजन। उसकी श्वास श्वास से निकलता है कृष्ण 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 कृष्ण। अभी तो पार्थ है, नर और नारायण की जोड़ी है। अभी तो ठाकुर नहीं आते ना आगे। रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण आते हैं चुपचाप, द्रौपदी को बुलाते हैं, सुन सुन तू जा यहां से, तू जा यहां से। अरे अर्जुन थका हुआ है, मैं थोड़ी सेवा कर दूं। ना ना तू जा द्रौपदी, तू जा। रात के 12 बजे श्री कृष्ण चुपचाप उठे। युधिष्ठिर की आंख खुली, ये 12 बजे कृष्ण कहां जा रहे हैं? दबे पाम पीछे पीछे चले। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण चले। भीम ने देखा ये दोनों जने कहां जा रहे हैं, वो भी पीछे चल दिया। नकुल सहदेव ने देखा, वो भी पीछे चल दिए। श्री कृष्ण पहुंचे अर्जुन के शिविर में, द्रौपदी को निकाल दिया और खुद चुपचाप श्री कृष्ण घुस गए। और जो अर्जुन के चरण द्रौपदी दाब रही थी, उन चरणों को कृष्ण दाब रहे। अर्जुन लेटा हुआ है, कृष्ण चरण चापन कर रहे, बड़े प्रसन्न हैं, झूम रहे। एकदम युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव चकित रह गए। कृष्ण अर्जुन के चरण दाब रहे। इतना बड़ा अधर्म, इतनी बड़ी अशास्त्रीयता, नरक में जाएगा अर्जुन। युधिष्ठिर घुस आए, अरे कृष्ण क्या कर रहे हो, हमारे भाई को नरक में भेजोगे? भगवान ने कहा शांत आओ, पास में आके देखो। और जब पास में आके देखा तो थका निश्चेष्ट अर्जुन सो रहा था और उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। श्वास पर भजन हो, श्वास ही माला झोली बन जाए, तुम्हारी श्रद्धा ही सुमेरु बन जाए। भजन रोकने की कोशिश करनी पड़े। वृंदावन में संत थे, उनसे भजन नहीं रुकता था। उनसे बात करने जाओ, अरे अरे अतुलाहट होती थी, रोक ही नहीं पाते थे। 1 घंटे में जाके जैसे 200 पर गाड़ी दौड़ रही हो, ब्रेक मारते मारते रुके। 7 बजे आपको बात करनी हो तो 11 बजे भजन रुकता था उनका। बोले भैया मुझसे बात करनी हो 3 घंटे का टाइम दो, 3 घंटे पहले मेरा भजन ही नहीं रुकता। फिसलती जाती है दीवार, अकड़ा जाते थे, बेचैन हो जाते थे, आंखें निकल आती थी, शरीर खड़ा हो जाता था। हरे कृष्ण हरे हरे दौड़ते थे, जमुना जी में कूद गए, पेड़ पर चढ़ गए, फिर नीचे उतरे, रज में लोटपोट हो गए, संत के चरणों से चिपक गए, राधा रमन जी जोड़े, पीछे वाले दरवाजे से राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, पूरे दौड़दार के संध्या को हाथ फिरता हुए। क्या हुआ? बोले महाराज भजन ने पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं है उसको। ऐसा सौभाग्य कब हो जाए जब भजन हमें पकड़ ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु भजन कर रहे हैं, जमुना का पानी उबल रहा है, आकंठ जल में साधु भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। यमुना का चारों तरफ का पानी बॉइल्ड हो रहा है, धुआं उठ रहा है। हरे कृष्ण ने जला दिया कलेजा मेरा। हरे काले मुझे छोड़, रो रहे हैं साधु। ब्रज की उपासना रो रहे हैं। हरे कृष्ण जला दिया, जला दोगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। राधा रानी कृपा करो, राधा रानी कृपा करो। जल रहा है, पानी उबल रहा है। भजन की निष्ठा, भजन का समर्पण। इसलिए जीवन में क्या हो? दोष बुद्धि का निवारण। वैष्णव की सबसे बड़ी संपदा क्या है? दोष बुद्धि नहीं।
दोस्त तो सब में भरे हुए हैं, भैया जरा ठाल पलट जाए। क्या है, नाक में तो गंदगी, कान में तो गंदगी, मुंह में तो गंदगी, ऊपर से कितनी चमक दमक है, चारों तरफ देखो गंदा ही गंदा। इसलिए दोस्त तो चारों तरफ भरे पड़े हैं, जिसमें देखना चाहो दोष ही दोष देखो। इसलिए जीवन का वह परम सार तत्व उस श्रेय से ही विद्यमान है। महाराज महाप्रभु की कृपा से इनकी सबकी मन चित्त बुद्धि एकदम स्वस्थ हुई, प्रसन्न हुई। महाराज अपूर्व भाव से भगवान की महती कृपा परिवर्तित हुई, समुपस्थित हुई। और उसी समय महाप्रभु चक्रबेड़ में भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन किया। भगवान के चरण चिन्ह श्रीमन नारायण के चरण चिन्ह है चक्रबेड़ में। महाप्रभु जब शिष्यों के साथ उस चक्रबेड़ में पहुंचे तो वहां के विप्रजन भगवान के चरणों की महिमा का बखान कर रहे थे। आओ भक्तों आओ, दर्शन करो। ये वही चरण हैं जिनको लक्ष्मी जी अपनी गोदी में सदैव जिनका सेवन करती रहती है। लक्ष्मी पालिता नारायण चरण वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस भवसागर से कौन पार उतारेगा? भगवान की आंख नहीं, भगवान का माथा नहीं, भगवान के दांत नहीं, भगवान के अधर नहीं, भगवान के वक्ष, भगवान के हाथ, भगवान का उदर नहीं। इस भवसागर से कौन पार उतारेगा? भगवान के चरण। गतिविजस्तवो गीति मोहिता। गतिविजस्तवो, जो गति के परम आधारभूत आपके सुकोमल चरणारविंद है। विजस्तवो, हमारे संपूर्ण घर परिवार को तुम्हारे चरणों की कृपा से ही हम छोड़ चकी हैं, और तुम्हारे चरणों की ही कृपा से जो हमारी गति पति पुत्र विषयों में हो रही थी, आज विषयांस्तव पाद मूलम, उन विषयों को जड़ से उठाड़ कर हे कृष्ण हम तुम्हारी ओर चल पड़ी है। सब जानते हैं भगवान की महिमा को, लाखों शास्त्र पढ़े, कितने पद पदावली पढ़े, कितने दुनिया की चीजें बढ़ी, फिर भी गति है भोजन की ओर, फिर भी गति है शब्द की ओर, फिर भी गति है विषय की ओर। गति विगस्तवो गीति मोहिता। भगवान की बंसी को बंसी खूब बजाई, किंतु गोपी ही सुन पाई। भगवान ने तो बंसी बजाई सबके लिए, सुनी किसने? केवल गोपी ने। बंसी खूब बजाई। कैसा भगवान का साउंड कंट्रोल था। नास्तिक नहीं सुन सके, ज्ञानी नहीं सुन सके, वृषभ नहीं सुन सके। किसने सुनी? गोपी ने सुनी। गीता कितनों ने सुनी? खरबों प्रतियां गीता की छप चुकी। कितने अर्जुन हो गए, कितने महर्षि वाल्मीकि हो गए, कितने तुलसीदास हो गए। क्रिश्चियन होना अलग बात है, क्राइस्ट होना अलग बात है, बौद्ध होना अलग बात है, बुद्ध होना अलग बात है, वैष्णव होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात है। उस भक्ति के आनंद में डूब जाना। तुलसीदास की तरह राम को चाहना, मीरा की तरह श्री कृष्ण के आनंद में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। इतनी बड़ी हिम्मत की बात है जो कह देना दूसरा न को। महाराज कोई पति कह दे दूसरा न को, पत्नी खोपड़ी फोड़ देगी। दूसरा न को, अभी तो बैठी हूं मैं, कहूं कहते नहीं। महाराज पहले घर मेरे नाम करो, सड़क पे जाके कहो दूसरा ना कहूं। वास्तव में फिर तुम्हारा दूसरा कोई नहीं हो गया। दूसरा ना कहूं, ब्याह क्यों किया था मुझसे? अरे भाई गलती हो गई, पद बोल रहा हूं। हाँ ये बोलो, पद बोल रहा हूं, नमक करो जी, मेरी आवाज है। मीरा कहती है दूसरा ना कहूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कहूं। बात शब्द को दोहरा देना अलग बात है, उसकी गहनता में गोता लगाना, उसकी सच्चाई में गोता लगाना। हिम्मत है पुत्र को छोड़ सकें, हिम्मत है पत्नी को छोड़ सकें, एक 1.5 फुट के किसी साधन को छोड़ सकें, किसी वस्त्र को छोड़ सकें। गीता में भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति निरंतरम। हम खाली डालडा का डिब्बा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दुस्त्यज त्याग, वो दुस्त्यज वैराग्य की पूर्णता। गति विगस्तवो गीति मोहिता। गोपियां कह रही है कोई सरल थोड़ी ना है। हमारे ऊंचे ऊंचे करुणे देख लिए, हमारे ऊंचे ऊंचे घाघरे देख लिए, हमारे हाथ में लगे माखन और गोबर को देख लिया, लेकिन हमारी गति नहीं देखी। बड़े बड़े दुस्त्यज आत्माराम पुरुषों की भी गति जिस कृष्ण के अत्यंत आनंद और प्रेम की ओर नहीं है, वो गति हम फुहड़िया गोपियों की है। उद्धव कह रहे हैं त्वेना स्त्रिया बनचरी व्यभिचार दुष्टा।
और निगूढ़ बाबा शिव ब्रह्मा भी जिसको नहीं समझ पा रहे हैं, चकित होकर देख रहे हैं, ऐसा निगूढ़ भाव। गति विटस्त वो गीति मोहिता। भगवान की गीत से कौन मोहित हुआ? गीत तो कितने, पूरे चैतन्य चरितामृत का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, गीता का पाठ करो, कितने मोहित हो रहे हैं। महाराज तो कहते हैं, महाराज कथा में, ये तो परम वैष्णव परिवार, एक जगह कथा हुई, महाराज 1 घंटे में इंटरव्यू दे दीजिए। क्यों? थोड़ा हम सर्व करना चाहते हैं, पेप्सी एप्सी थोड़ा सर्व कर दें, लोगों को चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया जाए। कहाँ है गति? इसलिए गति विगस्त हो गीति मोहित। आओ भक्तों, ये भगवान का दिव्य चरणारविंद है। इसको लक्ष्मी जी अपनी गोदी में धारण करके दबा दबा कर भाई, ये लक्ष्मी जी काय को 24 घंटे भगवान के पैर दबाती हैं? भगवान के पैर में गठिया का दर्द है क्या? भगवान को कोई मस्कुलर पेन होता है 24? जी भगवान कोई बहुत प्राउडी हस्बैंड है, जरा तो पैर दबाइए हमारे, चलिए। बैठी बैठी बेचारी राजस्थान की इतनी बड़ी घूंघट में बैठी बैठी पति दबा रहे। कौन है भगवान? लक्ष्मी जी करुणा में जबरदस्ती। नारायण वैकुंठ में आए नहीं, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के धीरे धीरे चरण दबाती है, चरण दबाती है। क्यों? बोले देखो, जब मैया का बच्चा 4 महीने 4.5 महीने का हो जाता है और जब बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और जब उसके छोटे छोटे, तब बच्चे का स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ जाता है, पेट भी उसका खराब, मसूड़ों में उसके दर्द, मसूड़े सूज जाते हैं, कोई भी चीज को वो दबा नहीं पाता क्योंकि मुंह में बहुत दर्द होता है, बहुत बिलबिलाता है, रोता है, लेकिन कुछ खा नहीं पाता। और तब करुणा में मैया बच्चे को गोदी में लिटाकर अपना निज स्तन उसके मुख में देती है। ये वो बार बार दूध नहीं पी पाता, भूख से बिलबिलाता है और तब मैया स्वयं करुणा में मैया निचोड़ निचोड़ कर उसके मुंह में बूंद बूंद दूध डालती है और जिसको पीकर वो क्षुधा की पीड़ा से मुक्त होकर माँ की गोदी में सो जाता है। ऐसे ही इस माया के संसार में आने पर सबसे पहले मनुष्य को भक्ति नहीं मिलती, कुतर्क मिलता है। वो ईश्वर से प्रेम नहीं करता, ईश्वर पर कुतर्क करता है और जब कुतर्क के दांत निकल आते हैं तब वो सत्य को नहीं दबा पाता और जब सत्य को नहीं दबा पाता तब उसे प्रेम का अमृत प्राप्त नहीं होता और जब प्रेम का अमृत प्राप्त नहीं होता तो वो जन्म और मरण के चक्कर में फंसा हुआ उस आनंद को ठोसता रहता है। वो मुझे आनंद हो, फिर कुत्ता बना, फिर सुअर बना, फिर बिल्ली बना, फिर अंडज उद्भिज श्वेतज जरायु तुरीयबद्ध जाताप ज्ञात सूक्ष्म स्थूल 88 प्रकार की योनियों में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और तब करुणा में लक्ष्मी वैकुंठाधिष्ठात्री इस जीव की दुर्दशा को देखकर भगवान के चरणों को दबाती है और दबा दबा कर श्री कृष्ण के चरणों के अंदर भरा हुआ जो उनका मकरंद है, माधुर्य है, उसे निचोड़ निचोड़ कर भक्तों के हृदय में प्रदान करती हैं। और लक्ष्मी जी की कृपा से निचोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणारविंद का अमृत जब जीव के मुख में जाता है तब वो कुतर्क छोड़कर, अभिमान छोड़कर, आग्रह छोड़कर, दुराग्रह छोड़कर विनम्र विनीत होकर श्री राधे श्री गोविंद निताई गौर हरि बोल भगवान के चरणों में शरणागत होकर इस शरीर के दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए आओ भक्तों, भगवान के चरण का दर्शन करो। ये वही चरणार बिंद है जिनसे भगवान ने ब्रह्मांड को नाप लिया था और जब विनम्रता पूर्वक बलि ने अपना माथा झुकाया तो वह एक चरण बलि के माथे पर स्थापित करके उसके अहम अज्ञान को भगवान ने नाप लिया। सारे ब्रह्मांड की गति जिन भगवान के चरणारविंद में महाराज आबद्ध हो रही है, शिव जिनका चरणामृत अपने माथे पर गंगा के रूप में धारण करते हैं। आओ भक्तों, भगवान के चरणों का दर्शन करो। और श्रीमन महाप्रभु आर्त पुकार करते हुए अत्यंत आनंद में जाकर भगवान के उस चरणों का दर्शन करते थे। प्रपत्ति योगम परम आचार्य चरण कहते हैं भगवान के चरणों की एक तो प्रपद हो, प्रपद भाव गतर वृद्धि, प्रपद हो एक प्रपत्ति योगम परम। इस मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? भगवान के चरणों में निरहंकार होकर शरणागत हो जाना, अहंकार रहित होकर, आसक्ति रहित होकर, क्योंकि नाम के साथ 10 नामापराध है।
हम नाम जप करते हैं तो नाम जप के साथ 10 नामापराध भी लगे हुए हैं। इतना बड़ा सावधानी किसी साधन के साथ नहीं है। तो महाराज बड़ा सीधा सीधा सा भगवान का नाम, लेकिन बहुत सावधानी की जरूरत है इसमें। नाम के आश्रय में अपराध न हो। हम जो नाम जप रहे हैं, नाम जपते जपते नाम के आश्रय में अपराध नहीं हो। सुबह से शाम तक हमारी मर्जी में आई सो हमने किया, और रात में चद्दर ओढ़ने से पहले श्री राधे श्री गोविंद दिन भर का सा ब्लैक बोर्ड साफ सोच के सो गए। नहीं, नाम के आश्रय में नामापराध न हो, नाम का दंभ न हो। हमारे जीवन में जो नाम का दंभ है, अभिमान, दूसरे नाम करें ऐसी आप प्रेरणा बने, लेकिन दूसरों के प्रति इंसल्टिंग एटीट्यूड नहीं हो, अपमानित व्यवहार न हो, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार न हो। एक महात्मा जी थे, नाम जप करते थे। एक आदमी घर में आया, भजन करते हो नहीं करते, दृष्टि को उठा के बाहर फेंको। हाथापाई पे उतर आए, कपड़े फाड़ दिए उसके, उठाकर बाहर फेंक दिया उसको। दूसरे दिन से महाराज पुलिस केस लग गया, पीछे पुलिस केस लग गया, पुलिस आ गई, उठा जेल में डाल दिया। अब महाराज जेल में वकीलों को बुला, भक्तों को बुला, भाई ये जमानत कैसे कराएं, ये मुकदमा कैसे चले, बहुत दिन हो गए। एक दिन रात में ठाकुर जी स्वप्न में आए, रोने लगे, भगवान क्या चक्कर में फंस गया, मैं तो भजन कर रहा था, कहाँ जेल वकील जे वो इधर उधर सब झंझट में फंस गया। तब ठाकुर जी आए, भैया एक काम करो, उसको बुलाकर क्षमा याचना कर लो, सब समाधान हो जाएगा। दूसरे दिन उसे बुलाया, भैया हमसे गलती हो गई, माफ कर लो। उसने अपना केस विड्रॉल कर लिया, राजीनामा कर लिया, फिर घर में आके भजन करने लगे। तो एक अभिमान करने से कहां पहुंच गए, जेल में, वकील में, परेशानियों में, मुश्किलों में। एक बात कह दी, भैया हमसे गलती हो गई, हमारा मामला खत्म, खेत खत्म, फिर से भजन में प्रवृत्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, नाम के प्रति अभिमान न हो। नाम के भाव में 10 नामापराध है, वो प्रसंग अलग है। 10 नामापराध, नाम के साथ जो हम नाम ले रहे हैं उसके साथ 10 नामापराधों से बचना। इसलिए 10 रित किसे कहते हैं, 10 नामों अपराध से रहित जो भगवान का नाम लेता है वो 10 रथ है। अर्थात 10 रथों के ऊपर 10 इंद्रियां रथ बन जाएंगी, तब जब नाम से रहित आप भगवान, अपराध से रहित आप भगवान का नाम लोगे। 10 इंद्रियां रथ बन जाएंगी, 10 इंद्रियों पर आप सवार होकर यात्रा करोगे। आप नेत्रों पर सवार हो, जब नेत्र दर्शन, भगवान का दर्शन करती है। आप शब्द के ऊपर सवार हो, कब, जब शब्द अर्थात भगवान का नाम संकीर्तन अथवा भगवान की कथा का श्रवण। 10 इंद्रियों पर आप सवार हो जाते हो, 10 रथ हो जाते हो। 10 रथ, हमारे पास एक रथ हो तो ही बहुत संपन्न आदमी है जिसके पास 10 रथ हो। देखने का रथ अलग, सुनने का अलग, चलने का अलग, ग्रहण करने का अलग, सोचने का अलग, सूक्ष्म और स्थूल, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, दोनों हमारे जीवन के रथ हो जाए। इसलिए आओ भगवान के चरणों का दर्शन करो। नारायण चरण होए भावेर निधि। भगवान का चरण कौन है, भाव की निधि। जैसे आपने अभी चाबी की बात सुनी, भैया चाबी से ताला खुले, ऐसे ही भाव की तिजोरी का ताला कैसे खुलेगा, भगवान के चरणों से। भगवान कहाँ विराजते हैं, सबके चरणों में। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हो। आप किसी से कह दो कि भाई नहीं, हम चरणों में प्रणाम नहीं करते, हम आपके माथे को प्रणाम करते हैं, हम आपकी नाक को प्रणाम करते हैं। नहीं, भगवान का स्थान काय में है, चरणों में। भगवान काय के देवता है, गति के। श्री कृष्ण का निवास कहाँ है, पूरे शरीर में। न तो अंतःकरण के प्रधान देवता हैं, लेकिन भगवान रहते कहाँ है, चरणों में। भगवान का चरणों में स्थान है, गति के देवता है। इसलिए आओ भगवान के चरणारविंद का दर्शन करो। और श्रीमन महाप्रभु ने भगवान के चरणों का दर्शन करते ही और भगवान के चरणारविंद की महिमा को श्रवण करते ही महाप्रभु की आंखों से अविकल अश्रुधारा बहने लगी। और एकदम महाप्रभु उद्धम नाम संकीर्तन करते हुए हे कृष्ण हे मधुसूदन कहते हुए एकदम मूर्छित होने वाले थे कि उसी समय सामने से ईश्वरपुरी जी पधारे।
और ईश्वरपुरी जी को नवद्वीप के बाद में ये दोबारा ईश्वरपुरी जी से मिलन हुआ श्रीमन महाप्रभु का। उन्हें देखते ही महाप्रभु का जो भाव था वो गोपन हो गया और ईश्वरपुरी जी को साथ में लेकर महाप्रभु अपने दिव्य जहां पर महाप्रभु ठहरे हुए थे वहां पहुंचे। अपने हाथ से प्रसाद बनाकर ईश्वरपुरी जी को प्रदान किया और ईश्वरपुरी जी को प्रसाद प्रदान करके महाप्रभु ने स्वयं प्रसाद का सेवन किया। और उसके बाद ईश्वरपुरी जी से कहा, हे भगवान, जिंदगी में सब बातें बार बार आती हैं, लेकिन उत्तम सुयोग बार बार हमें प्राप्त नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता। जीवन का सबसे उत्तम भाव मनुष्य के जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में एक उत्तम रस भाव की प्राप्ति हो। जीवन मरण यौवन जरा सब जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। यौवन प्रवेशे अंडे अंड विभूषण, दिव्य वस्त्र दिव्य वेश माल्य चंदन, दिव्य भावेर होबे कृष्णेर विलास, तद भावेर होबे संत मिलन सार। संत मिलन सार जीवन में जब मिल जाए तभी मनुष्य का दुर्लभ सत्व है। दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ है स्वस्थ मनुष्य शरीर, और स्वस्थ मनुष्य शरीर में भी सबसे दुर्लभ है संत का दर्शन। और जब संत दर्शन जीवन में हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि उसके सौभाग्य की पराकाष्ठा है, भगवान मुझ पर प्रसन्न है। गुरुजनों का संतों का दर्शन, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। इस ब्रह्मांड में दो चीज दुर्लभ है, संत समागम और संत समागम जहां हो जाए, एयरपोर्ट पे हो जाए, स्टेशन पे हो जाए, सब्जी मंडी में हो जाए, जहां हो जाए। अब वृंदावन जाओ नित्य संत समागम है, कहीं निकल जाओ संत ही संत। सब्जी मंडी चले जाओ, दो चार संत वहां मिल जाएंगे। सड़क पर जाओ, दो चार संत वहां मिल जाएंगे। बाजार में जाओ, संत जबरदस्ती नाम सुनने को मिले। धाम की विशेषता क्या है? जहां जबरदस्ती नाम मिले। रिक्शा वाला भी वहां कोई घंटी थोड़ी ना बजाता है, राधे राधे कहता, हटो हटो हटो, राधे राधे राधे, बाबा सोनोन राधे राधे। अस्पताल में चले जाओ, आदमी दर्द से करा रहा, हाय मरा। वहां वृंदावन में मरा फरा कुछ नहीं। डॉक्टर कहते हैं छोड़ो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, कोई बात नहीं, हो जाए दर्द ठीक। हड्डी टूटी हुई है, चिल्ला रहे हैं राधे राधे। ठंड इस समय भयंकर ठंड है, गरीब आदमी है बेचारा, काय से गुजारा करता है? राधे रात भर कांपते कांपते राधे राधे। एक बार ठंड में एक बार राधे बोलते, फिर दांत अपने ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देते हैं, राधे 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 राधे। फिर तो वो सर्दी जो है ना वो बुलवाती जाती है, राधे 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 राधे। वो ठंड में कांपते कांपते एक बार स्वर दे दो, फिर तो पूरी रात भजनियों ही हो जाता है। बाबा से पूछा, भैया रात भर राधे राधे कर रहे थे? बोले मैंने शुरू किया, फिर बंदी नहीं हुआ पूरी रात। सुबह तक जब तक सूर्योदय नहीं निकल आया, राधे 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 राधे, ठंड की वजह से राधे राधे होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा। तो श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी राधे के सेव्या मजे, धाम का प्रभाव है, धाम की कृपा है। इसलिए भगवान के संत समागम जीवन में हो जाए तो संत जहां भी मिल जाए, सब्जी मंडी में मिल जाए, बाजार में मिल जाए, घर में मिल जाए, जहां मिल जाए, संत बड़ी कृपा। और अगर सत्संग में संत मिल जाए तो राधा रानी की प्रत्यक्ष कृपा है। हरि कथा करते हुए संत मिल जाए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, अरे सुत दारा और संपदा पापी के भी होए। पुत्र, स्त्री, सुत, दारा और संपदा, मकान, सोना चांदी, गाड़ी मोटर, ये तो पापियों के यहां भी तुमको मिल जाएगा। अरे वास्तव में किसी के महल में जाओ, क्या हो रहा है? अरे भैया हरि कथा, संत और हरि कथा। सुत दारा और संपदा पापी के भी हो। ये तो सुत दारा संपदा तो पापी के यहां भी मिल जाएगी, लेकिन पुण्यात्मा के यहां क्या मिलेगा? बोले हरि कथा मिलेगी, संत मिलेंगे, भगवान का दर्शन मिलेगा, ग्रंथ मिलेंगे। इसलिए हे भगवान बड़ी कृपा हुई, आपनार दर्शन पावे होए भगवत कृपा प्रसाद। आपके दर्शन से मुझे भगवत कृपा प्रसाद मिल गया और दोबारा भगवान ने सुयोग दे दिया है कि ऐसे दिव्य गया धाम में आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। इसलिए कृपा पूर्वक आप ऐसा करें कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें। महाराज मुझे तो नाम दीक्षा प्रदान कर दें, क्योंकि पता नहीं दोबारा ये सुयोग जीवन में बना नहीं बना। ईश्वरपुरी जी
एकदम चकित हो गए, क्योंकि जब वहां नवद्वीप से लौटे थे तो उसी समय गौर चांद ने उनके हृदय के ऊपर आधिपत्य कर लिया था। क्योंकि भगवान हृदय के ऊपर आधिपत्य कर लेते हैं। जब वह नेत्र बंद करते थे महाप्रभु का दर्शन होता था। वो तो इष्ट रूप में महाप्रभु को ही स्वीकार कर चुके थे। निमाई होय केला कृष्ण स्वरूप। ईश्वरपुरी कहते हैं अरे निमाई नहीं है, वो तो कृष्ण स्वरूप है, स्वयं भगवान है। आपका इष्ट रूप में मैं अर्चन कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, आप तो वास्तव में मेरे इष्ट स्वरूप हैं। इष्ट स्वरूप से मैं आपका चिंतन करता हूं, पूजन करता हूं। लेकिन महाप्रभु का संकल्प संसार में कौन टाल सकता है? बहती हुई हवा को रोका जा सकता है, उदित होते हुए सूर्य को रोका जा सकता है, लेकिन भगवान की लीला को नहीं रोका जा सकता। ईश्वरपुरी जी एकदम यंत्रवत हो गए, क्योंकि महाप्रभु के संकल्प को कौन टाल सकता था। यंत्रवत होकर आंखों से आंसू बहाते हुए शिष्यस्थ के भाव से, उनकी बुद्धि कैसी हो रही है? शिष्य की विनम्रता से युक्त शिष्य भाव से उन्होंने महाप्रभु को गुरु मंत्र प्रदान किया। दशाक्षर कृष्ण मंत्र श्रीमन महाप्रभु के कान में प्रदान किया और महाप्रभु के कान में प्रदान करके ईश्वरपुरी जी तुरंत वहां से अरण्य की ओर चल पड़े, क्योंकि ईश्वरपुरी जी के मन में ये भाव था कि अब महाप्रभु मुझे गुरु भाव से प्रणाम करेंगे, जबकि महाप्रभु मेरे इष्ट हैं। इष्ट देव का प्रणाम मैं कैसे स्वीकार कर सकूंगा? और ईश्वरपुरी जी अपनी पलकों से ही महाप्रभु के चरणों के पद्म पत्रों का को पठारते प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। और उसके आगे फिर कभी किसी संत ग्रंथ के द्वारा ईश्वरपुरी जी के चरित्र का कहीं कोई दर्शन प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु के वियोग में ही ईश्वरपुरी जी श्रीमन महाप्रभु के आनंद में ही समाहित हो गए, प्रविष्ट हो गए। गुरुदेव के द्वारा उस मंडल सत्व की दीक्षा होने पर महाप्रभु नाम गुण गान करते हुए अत्यंत आनंद में डूबे हुए हे कृष्ण, हे माधव, हे रास राशेश्वर कहते हुए वृंदावन की ओर दौड़ पड़े। हे वृंदावन, हे जमुने, हे गिरिराज, हे राधा रानी कहते हुए महाप्रभु वृंदावन की ओर दौड़े। उसी समय देववाणी हुई। भगवान उस रस में जा पहुंचे जहां लीला का भी अतिक्रमण हो रहा था। तब देववाणी हुई, भगवान ठहरो, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं हुआ है, अभी तो नवद्वीप पधारो। वृंदावन जाने का समय तो अभी उपरांत में आवेगा। और देववाणी से मार्ग में गुरु स्थान पड़ा और गुरु स्थान को प्रणाम करते हुए श्रीमन महाप्रभु तपन मिश्र मिले। तपन मिश्र के ऊपर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया तपन मिश्र ने और कहा कि मुझे स्वप्न में एक सन्यासी आए थे और उन्होंने मुझको बतला दिया कि निमाई पंडित स्वयं नारायण हैं और निमाई पंडित के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा, तो हे नारायण मेरे ऊपर कृपा करो। महाप्रभु ने कहा, हे विप्र, देखो कल्याण होता है केवल कृष्ण नाम से। कृष्ण नाम ही परम कल्याण प्रद है। तुम कृष्ण नाम का जप करो। बोले मैं तुम्हारे साथ नवद्वीप चलूंगा। नहीं, तुम नवद्वीप नहीं, तुम काशी चले जाओ और काशी में रहकर कृष्ण नाम का जप करो और काशी में जाकर मैं वहीं आकर तुम्हें दर्शन प्रदान करूंगा। और इस लीला के ठीक 10 वर्ष के बाद महाप्रभु सन्यासी होकर जब काशी गए तब तपन मिश्र के ऊपर महाप्रभु की अत्यंत कृपा परिवर्तित हुई। अत्यंत दीनहीन वैष्णव हैं जो भगवान के भजन साधन में संपूर्ण भाव से संप्रवृत्त रहते हैं। और महाप्रभु तपन मिश्र के ऊपर कृपा करके और श्री कृष्ण रस में निमग्न डूबे हुए अपूर्व भाव से महाराज वापिस लौटे। महाप्रभु जब नवद्वीप में प्रवेश करते थे तो महाप्रभु को बोध नहीं था कहाँ उनका पीताम्बर, कहाँ उनके चरण। कहीं पैर रखना चाहते थे, कहीं पड़ रहे थे। उनके कुंतल अलकावली धूल धूसरित हो रही थी। निरंतर रुदन करके जागते और जागरण करने के कारण उनके नेत्र एकदम अरुण हो रहे थे और जिनमें से निरंतर अश्रुधारा का प्रवाह हो रहा था। सब लोग महाप्रभु को देखकर बड़े चकित हो रहे थे।
जो वैष्णव थे उनके आर्त प्राण से वो महाप्रभु को देख रहे थे। कोई कहता था महाप्रभु अस्वस्थ हो गए हैं, कोई कहता था यात्रा से बहुत थके हुए हैं, कोई कहता था मालूम पड़ता है बहुत दिनों से सोए नहीं हैं, कोई कहता था क्योंकि पितृ ऋण शोधन कार्य के लिए गए थे इसलिए पिता के वियोग में हैं। लेकिन वास्तव में जो कृष्ण प्रेम है, कृष्णानंद है, उसे कौन समझ सकता था। महाप्रभु इन छोटे मोटे व्यवहार और शोकों में आबद्ध नहीं थे, वो तो श्री कृष्ण के आनंद में निमग्न थे, अवस्थित थे। महाप्रभु जब घर पधारे तो महाराज मुकुंद, श्रीवास आदि भगवान से मुरारी गुप्त आदि मिलने आए कि आप अपनी गया यात्रा का वृतांत हमको बतलाएं। महाप्रभु ने कहा भैया देखो, मेरे ऊपर श्री कृष्ण ने की अत्यंत कृपा हुई है और तुम मेरे बंधु हो, प्रियजन हो। अगर मैं तुम्हें हृदय की पीड़ा नहीं बताऊंगा तो किसके साथ अपनी पीड़ा का विभाजन करूंगा, इसलिए लेकिन यहाँ उपयुक्त समय नहीं है। तुम शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ मुझे मिलना, तब मैं आकर तुम्हें गया यात्रा का सारा वृतांत बतलाऊंगा। महाराज यह सब वैष्णव चले गए। महाप्रभु बड़ी मुश्किल से विष्णु प्रिया देवी सची मैया ने महाप्रभु के परिधान परिवर्तित किए, आंगन में बिठाकर जलाभिषेक अभिषेक करते हुए महाप्रभु का वहां स्नान किया। जितना पानी उनके मस्तक पर डालते जाते हैं उतना ही आंसू उनकी आंखों से निकलते जाते हैं। कभी मैया के चरण पकड़ लेते, मैया मुझे आशीर्वाद देना, क्या मुझे कृष्ण दर्शन होगा, क्या मुझे कृष्ण भजन की पात्रता प्राप्त होगी। सची मैया की आंखों से आंसू बहते जाते थे। जैसे तैसे निमाई के वस्त्र परिधान परिवर्तित करके स्नान कराया, जैसे तैसे मुश्किल से बहुत आग्रह पूर्वक सची मैया और विष्णु प्रिया देवी ने महाप्रभु को थोड़ा सा आहार दिया। ठेलते हुए कक्ष में ले जाकर शैया के ऊपर महाप्रभु को शयन कराया। अर्धरात्रि होते ही विष्णु प्रिया चीखती हुई दौड़ती हुई आई, माँ माँ देखो इन्हें क्या हो गया। सची मैया दौड़ी हुई आई, देखा महाप्रभु अपनी शैया के ऊपर माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। सची मैया ने अंक में भर लिया, निमाई क्या हुआ। महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। हे मैया, वंशी धारण किए हुए मोर पुच्छ जिनके माथे पर है, वैजयंती माला जिनके कंठ में है, उस कृष्ण ने मेरा सब हर लिया है। हे मैया मेरे ऊपर कृपा करो, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति की मुझे प्राप्ति हो। अहोरात्रि पर्यंत महाप्रभु हे कृष्ण हे माधव हे मुकुंद हे राधा कांत कहते हुए रुदन करते हुए व्यतीत कर रहे हैं। सची मैया विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु को आश्वासन दे रही हैं अपूर्व भाव से। अहोरात्रि पर्यंत रुदन करते हुए महाप्रभु ने रात्रि बिताई। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ महाराज सब वैष्णव बैठे हुए द्वार का निरीक्षण कर रहे हैं और जब देखा कि उसी समय सामने से श्रीमन महाप्रभु मदस्नुत गजेंद्र की तरह इधर झुक जाते हैं तो इधर ही चले जाते हैं, फिर जतन पूर्वक अपने विग्रह को रोकते हैं तो इधर ही चले जाते हैं। कहीं शरीर जा रहा है, कहीं पैर पड़ रहे हैं, आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे। और शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ अब वैष्णव मंडली की टोली में बैठे हुए महाप्रभु भरकस बोलने का प्रयत्न करते हैं। कुछ बोलते हैं, मुंह से कृष्ण निकल जाता है, कुछ कहने का विचार करते हैं, आंखों से आंसू बहे जाते हैं। महाप्रभु बार बार केवल चरण चिन्हों की महिमा बताते हैं। हे वैष्णवो, मैंने चक्रवेड़ में बस नारायण के चरण चिन्ह देखे और उनको देखते ही मेरा सारा पांडित्य, मेरा सारा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में के आनंद में निमग्न हो गया। मुझे सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, मुझे गुरु कृपा भी मिल गई, कृष्ण कृपा भी मिल गई और महाप्रभु उत्तोलित बाहु होकर वैष्णव मंडली के मध्य में नृत्य करने लगे। श्रीवास जी की आंखों से आंसू बहते थे।
मुरारी एकदम द्रवित हो गए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी विकंपित हो उठे। इस धरती के ऊपर वास्तव में कृष्ण प्रेम परम वैष्णव जो निमाई पंडित थे वो आज परम वैष्णव निमाई बन गए हैं। महाराज सब उनके साथ नृत्य करते हुए समुद्र समुपस्थित थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ महाप्रभु की सत सत अश्रुधारा, कृष्ण नाम संकीर्तन और वैष्णव मंडली का एक अत्यंत दिव्य नाम संकीर्तन चल रहा है। ये महाप्रभु का नवद्वीप में प्रथम कीर्तन है और वैष्णवों के मध्य में महाप्रभु का प्रथम हृदयोद्गार है और कृष्ण माधुर्य रस आस्वादन है। इसलिए आइए भक्तों को, वैष्णवों को महाप्रभु के उस कीर्तन का आस्वादन करने दीजिए और आप भी अपने हृदय में अनुभव कीजिए परिवर्तित हुए निमाई पंडित के भक्ति स्वरूप को। महाप्रभु कृपा करें, जैसे लीलातः उन्होंने अपने विग्रह में उस भक्ति का समावेश करके हम सबको भक्ति देने के लिए ये परिवर्तन किया। हमारी जिंदगी में भी वो रात वो दिन कौन सी आएगी जब हम भी संसार के व्यवहार से मुक्त होकर इस भक्ति का आस्वादन करते हुए यथार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। इसी प्रार्थना, कामना और गौर हरि के चरणों में याचना के साथ आज के सत्संग को विश्राम करते हैं। आगे से जो भी सुमधुर भक्ति प्रसंग है उन सबका विवेचन वर्णन महाप्रभु की ही कृपा से, क्योंकि ये कथा एक तो हम डमार मूर्ख ब्रजवासी अयोग्य और अपात्र हमारे बस की बात नहीं है। महाप्रभु ही जो कहलवाएं गौर सत्य पाए होवे गौर गाथा गान, गौर सत्य से ही गौर गाथा का गान किया जा सकता है, क्योंकि यह कथा न तो ज्ञान से हो सकती है, न बुद्धि से, न अनुभव से, न चातुर्य से, न प्रतिभा से। यह कथा तो केवल महाप्रभु की कृपा से ही इसका प्रवाह हो सकता है और उसी कृपा की याचना करते हुए इस सत्संग को विश्राम करते हैं। आगे की कथा कल प्रातः 10 बजे से निवेदन करेंगे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय
दिया प्राण धन न दिया बिहारी।